एक ऐसा कातिल जिसने वादा किया था कि वो उसकी हिफाजत करेगा। एक ऐसा कातिल जिसने कहा था कि वो मरते दम तक उसको हर परेशानी से महफूज रखेगा। जिसने सुख, दुख, परेशानी, खुशी, हर पल, हर लम्हा इज्जत और प्यार देने की कसम खाई थी। लेकिन वो अपने सारे वादे भूल गया और ऐसा कातिल बना जिसने जुर्म की एक ऐसी इबरतनाक खूनी कहानी लिखी जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान थी। ये कहानी उस कातिल की है जिसने ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल के बाद खुद कानून की चौखट पर जाकर अपना जुर्म कबूल भी किया। जिसने पुलिस को बताया कैसे, क्यों और किस तरह खून से उसने अपने हाथ धोए, कैसे गला काटा, कैसे जान ली, कैसे भरोसे, प्यार और 7 जन्म के रिश्ते को शर्मसार किया। उसने पुलिस को बताया कैसे वो कातिल बना। उस कातिल ने पुलिस को बताया कैसे शैतान उसके सिर पर सवार हुआ और उसने अपनी बीवी को मौत के काले अंधेरे में धकेलकर जुर्म की खूनी स्याही से अपना नाम कातिलों की फहरिस्त में दर्ज कराया। उस कातिल पति ने पुलिस को बताया कहाँ कत्ल के बाद लाश पड़ी है। लेकिन इस खूनी कहानी में सबसे चौंकाने वाली चीज है एक मासूम की गवाही। वो गवाही जो एक मासूम ने पुलिस के सामने दी, वो गवाही जिसे एक मासूम ने दुनिया के सामने बोला, वो गवाही जिसे एक मासूम बेटे ने दिया अपने पिता के खूनी कारनामों को बयान करते हुए। वो कहानी जिसे बेटे ने बताया कि पापा ने कैसे मम्मी का गला काटा, कैसे उसकी माँ तड़प रही थी। उस मासूम ने कैमरे पर जो कहा हम वो भी दिखाएंगे। आज बात करेंगे एक खूनी शादी की कहानी के बारे में। आज बात करेंगे एक कातिल पति के बारे में। आज बात करेंगे पति, पत्नी और एक वीडियो कॉल के बारे में। आज बात करेंगे जुर्म, हत्या और एक राज के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश के संबल के हजरत नगर गढ़ी थाना इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर शादी के 7 साल के बाद सोनू सैनी नाम के एक शख्स ने अपनी बीवी की हत्या कर डाली। हत्या करने के बाद वो अपने बच्चों को लेकर थाने पहुंचा। थाने पहुंचकर उसने पुलिस को बताया, मैं पत्नी का कत्ल कर कर आया हूं। पुलिस को जब उस सोनू ने ये बात बताई तो पुलिस हैरान थी कि कातिल खुद आकर अपना जुर्म कबूल कर रहा है। पुलिस ने उससे जब पूछताछ करी और जानकारी जुटाई तो उसने बताया कि जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बड़ा कि गुस्से में आकर सोनू ने अपनी बीवी का गला काट कर उसकी हत्या कर दी और थाने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में जब तफ्तीश करी तो जो सोनू और राखी का बेटा था उसने अपने पिता के कातिल बनने की पूरी कहानी पुलिस को बताई और इस केस में जो बेटा है वही गवाह बना है। दरअसल संबल के हजरत नगर गढ़ी थाना इलाके के निवासी सोनू सैनी की शादी 7 साल पहले हुई थी मुरादाबाद की रहने वाली राखी से। और कुछ वक्त से सोनू और राखी के बीच में रिश्ते जो थे वो ठीक नहीं चल रहे थे। दोनों की शादी में खटास चल रही थी, आए दिन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। और वजह थी कि जो पत्नी थी राखी, वो काफ़ी दिनों से फ़ोन पर कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगी थी। कई नंबरों से उसके पास कॉल आने लगे थे और वो घंटों फ़ोन पर बात किया करती थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। और इसी बात को लेकर सोनू और राखी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। सोनू ने राखी से कई बार पूछा, लेकिन राखी से जब भी वो फ़ोन के बारे में पूछता तो दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती। कई बार बहस ज़्यादा बढ़ जाती तो काफ़ी बार सोनू खून का घुट पीकर चुप हो जाया करता था। मगर मंगलवार को यानी कि 22 अक्टूबर को सोनू किसी काम से अपने घर से बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आया तो देखा कि जो पत्नी थी राखी वो वीडियो कॉल पर किसी अनजान शख्स से बात कर रही है। सोनू ने जब ये बात देखी तो राखी और उसके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। सोनू ने राखी से पूछा कि तू किससे बात कर रहे थे। राखी ने जवाब नहीं दिया। इस बात पर सोनू को और गुस्सा आया। गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ा कि दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इसी बीच उस वक्त घर पे बच्चे भी मौजूद थे। सोनू ने गुस्से में आके चाकू उठाया और अपनी पत्नी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो अपने बच्चों को लेकर थाने पहुंचा और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बहसबाजी होती रही, बच्चों ने ये भी बताया। हालांकि इस पूरे मामले में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पति थाने तो पहुंचा, लेकिन जब पुलिस ने बेटे से पूछताछ करी, बेटे ने कुछ और कहानी बताई है। जो सोनू और राखी का बेटा है उसने बताया है कि
पापा के साथ काफ़ी और लोग भी थे वहाँ पे, तकरीबन 3-4 लोग और मौजूद थे जिन्होंने मम्मी के हाथ पैर पकड़े और पापा ने गला काटा। हालांकि जो सोनू है उसका ये कहना है कि अकेले उसी ने अपनी पत्नी राखी की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने मरहूम जो है राखी, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मगर इस हत्याकांड में चश्मदीद जो है गवाह, वो उसका बेटा अपना है, बड़ा बेटा। उसने बताया कि पापा ने ही मम्मी को मारा है, उन्होंने मेरे सामने ही चाकू से मम्मी का गला काट दिया, उनके साथ और भी लोग थे। इस पूरे मामले पे बेटे ने जो पुलिस को जो कुछ बताया है और कैमरे पर जो बेटे ने गवाही दी है, बेटे ने जो अपने पिता के कातिल बनने की जो कहानी कैमरे पर बताई है, एक बार आप ये सुनिए। ये तुम्हारी मम्मी को किसने मारा था? तो क्या बात पे मारा था? क्या हो गया था? लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? तो मम्मी का गर्दन काटी थी, कैसे मारा उन्हें? काय से? काय से? चक्कू से गर्दन काटी थी मम्मी की। तुम वहीं पर ही थे जब? अच्छा, वो क्या जाने थे जो मारने वाले? पापा ही थे उनके साथ और कोई भी थे? और कौन थे उनके साथ? बता दे तू, नाम बता दे। नाम क्या है उनका? ना पापा का नाम क्या तुम्हारे? सोनू। पापा ना मारा मम्मी को? क्या जने साथ थे? क्या जने साथ थे? 4 जने। तो सुना आपने बेटे ने क्या कहा। अब आपको सुनाते हैं मरहूम राखी की बहन का इस मामले पर क्या कहना है, क्योंकि राखी की जो बहन है उसके मुताबिक तकरीबन इन दोनों के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई है वो करीब 4 महीने पहले से शुरू हुई है और तकरीबन 4 महीने से इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन चल रही थी, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे। महिला ने बताया कि 1.5 महीने से विवाद ज़्यादा बढ़ गया था। राखी मेरे घर पर फ़ोन पर बात करने गई थी, लेकिन जब लौट कर आई तब ये घटना हो गई। बच्चों ने बताया है कि 4 लोगों ने उसके हाथ पकड़कर गर्दन काटी है। बहन ने कैमरे पर जो कुछ बताया है अपने जीजा के बारे में, कत्ल की कहानी, जो बहन के कत्ल की कहानी एक और बहन ने बताई है, आप ये भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा शांति। जिनकी हत्या हुई है वो कौन लगती है? मेरी बहन ही सगी। उनका क्या नाम? राखी। क्या हुआ घटना? क्या क्या पूरी क्या हुआ था राखी के साथ? घर के पीछे ही। घर के पीछे लड़ाई? हाँ, कब से लड़ाई चल रही थी? लड़ाई तो इनकी आपसी चली है, ज्यादा 1-1.5 महीने से चली है वो। जब यहाँ से से लड़ाई चल रही है तब से अब 4 महीने हो गए लड़ाई करते। क्या क्या हुआ? क्या कह रहा है, यहाँ से चल ना, तो बाहर को चल। वो बाहर के टाइम तैयार थी जाने टाइम पंजाब को जाने, कह रही दीवारी करके। और फिर इन्होंने कह रहा है यहाँ से हाँ को चल, वहां रंग चल कर कहीं अब छोटे छोटे भैया आने चाह रहा, बड़ा आने चाह रहा। तो बाकी और जो आरोप लग रहे हैं उस पर मैं ना आन तक रहे ना यहाँ को, मैं ना पता चल रहा, मैं तो आन ना दिया इन्होंने। आज क्या बात हुई जो कर आज नहीं आना ही बताया होगा लोगों ने आपको? आज न किसी ने ना साथ ना दिया, किसी ने ना बताया, नहीं बताया। देखो मैं बताऊं, चांदी से मारा हुआ मेरी मम्मी का यहाँ आधार कार्ड आया, तो अम्मा कह रही लली आधार कार्ड पहुंचा दे, मुझे शंभू जमा करना है। तब वो कह रही मेरी बहन चल मैं आ रही हूँ, तो मेरी अम्मा बोली तू कोहिनूर तक पहुंचा दे, कोहिनूर पे से मैं आ जाऊंगी लेना ना, सोनू को भेज दे। तो जे बोली जे तो ना रहे, तो मेरे घर जाकर ने बात करी है। तो उसके बाद फोन काट कर भाई यहाँ आ गई है, जब ही इन्होंने मार दिया। किस तरह से हत्या की? मैं तो ही ना यहाँ पर बच्चे ही बता रहा हूँ, क्या बताया? बच्चे बता रहा हूँ। 4 जनों ने पकड़ कर सिपाहियां पकड़ी हैं, गर्दन काटी है। 4 लोग शामिल थे। हाँ, कितने बच्चे होंगे? 3 लड़के। क्या उम्र है बच्चों की? एक तो है 8-9 साल का, एक है 6-7 साल का, एक है 4 साल का। कितने साल हो गए शादी? शादी को हो गए 11 साल 12 साल। जिन 4 लोगों ने हत्या की उसमें किस किस को जानते हैं? 5 वो तो 6 के ना 6 कर रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन? 6 मुकेश, सोनू, सोमीर, मोनू, सुनील, ये सब लोग शामिल है मारने हाँ में? सब। और सास वो नाम है सुमन। पुलिस में तहरीर दी आपने? गए नामजद तहरीर दी है सभी की? नहीं, किसके खिलाफ दी? वो तो भाइयों ने दी होगी हमारे, हमें तो जान न दिया ना, अंदर को बाहर ही थे। तो आपने सुना कि कैसे बेटे ने बताया कि उसका पिता कैसे कातिल बना, एक बहन ने बताया कैसे उसकी बहन की हत्या हुई, जीजा ने किस तरीके से उसका कत्ल किया।
वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि 27 साल की राखी की गला काट कर हत्या कर दी गई है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि इस व्यक्ति ने पत्नी को इसलिए मारा क्योंकि उसको शक था कि किसी दूसरे व्यक्ति से उसके नाजायज संबंध है। इन्हीं अवैध संबंधों के चलते ही उसने कई बार अपनी पत्नी को चेतावनी दी थी, लेकिन वो नहीं मानी। इसी वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फील्ड यूनिट की टीम को घटनास्थल पर भेजकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। इस मामले में तफ्तीश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जैसा बेटा बता रहा है कि क्या सच में इसमें कोई और लोग भी शामिल थे या इस पूरी वारदात को अकेले पति ने ही अंजाम दिया है। इस पूरी चीज़ के ऊपर पुलिस ने अपनी पूरा पक्ष रख दिया है। पुलिस ने बताया कि किस तरीके से उनको जानकारी मिली, कैसे सोनू 22 तारीख को पत्नी की हत्या करने के बाद अपने बच्चों को लेकर थाने पहुंचा। थाने पहुंचकर उसने बताया कि किस तरीके से उसने अपनी पत्नी की गला काट कर हत्या कर दी है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपना जुर्म बहुत आसानी से कबूल भी कर लिया है। वहीं बहन का कहना है कि दोनों के बीच में काफ़ी लंबे वक्त से लड़ाई झगड़े चल रहे थे और पिछले 1.5 महीने से लड़ाई झगड़े कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे। वहीं सोनू का इस मामले पर कहना है कि जब वो मंगलवार को 22 अक्टूबर को अपने घर आया दोपहर में तो देखा कि पत्नी किसी अनजान व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। जब इस बारे में पत्नी से पूछा तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा कि गुस्से में आकर, आवेश में आकर पति सोनू ने अपनी पत्नी राखी की गला काट कर हत्या कर दी। फिलहाल ये कातिल पति पुलिस की हिरासत में है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कत्ल की वजह सोनू जो कह रहा है वो है या जो बेटा गवाही दे रहा है कि और भी लोग शामिल थे, क्या बाकी इस केस में और भी कई लोगों का हाथ है। इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।